लेक्चर्स पर क्लास 12 आई थिंक ये 5th लेक्चर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली मेन रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह बता दिया। और चार्ज के लिए क्या होता है, फोर्स होते हैं। सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन फोर्स एंड अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सो फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। और रिमेंबर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको बहुत केयरफुली वेक्टर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीपल चार्ज के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराया। अभी एक न्यूमेरिकल में होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, ट्राई करके कमेंट करना है, नीचे आंसर कमेंट करना। जैसे एक रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर बॉक्स है, सब साइड है ए ए ए ए ए। अभी मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन दिया था कि सब चार्ज कॉर्नर में चार्जेस से क्यू 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 था, मतलब प्लस क्यू था, और सेंटर में कैपिटल क्यू। तो इसका वो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? अगर ये प्लस होगा तो कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स? 0 होगा, क्योंकि ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? तो अभी रिमेंबर, ये रिपल, ये भी रिपल, ये शायद कैंसिल हो जाएगा। सो ये रिपल होगा, इसने इसको रिपल करेगा, इसने इसको ये माइनस क्यू ने अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो रिजल्टेंट फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, के क्यू, के स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। सो कौन सा होगा आंसर, उसको कमेंट करना, ट्राई करना। लेकिन सो कूलम्ब्स लॉ का ये सेकंड क्वेश्चन है, टाइप 2, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, where should we place a third charge on the line joining of two charges such that third charge in equilibrium। मैं फिर से प्रो करता हूँ। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक 4 प्लस क्यू चार्ज है, 4 प्लस क्यू, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है L। अभी कौन सा डिस्टेंस में रखने से कोई एक चार्ज है, प्लस क्यू, मैंने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज एक रखना है, तो इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। ये थर्ड चार्ज का ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि मैंने इसको इस साइड में क्यों रखा है, ऑब्वियसली बात है, ये चार्ज वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, चार्जेस ज़्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम है, तो थोड़ा पास इधर रखना पड़ेगा, तब जाके इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो ये दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के इंटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम होना है, यहाँ पर रिपल्शन जितना होगा यहाँ पे भी रिपल्शन उतना होना है, कितना होगा? के क्यू इंटू 4 क्यू, यहाँ पे 4 क्यू है चार्ज, डिस्टेंस कितना होगा? L माइनस एक्स। ये अगर x है, ये टोटल L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो के क्यू क्यू कैंसिल, के क्यू क्यू कैंसिल, तो इक्वेशन बिकम 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो इसको सोल्व करो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू L बाय 3, मतलब L बाय 3 डिस्टेंस में, L बाय 3 x का वैल्यू में यहाँ से लिया, L बाय 3 डिस्टेंस में Q का ऊपर प्लस Q का, प्लस पॉजिटिव Q का ऊपर, सॉरी प्लस कैपिटल Q का ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। इसके लिए शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड के एंट्रेंस वगैरह का शॉर्टकट मेथड यूज करना है। x का वैल्यू कितना होगा? √q1 डिवाइड बाय √q1 प्लस √q2 इनटू L। शॉर्टकट मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं ये वैल्यू आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो x इज इक्वल टू √q1, मतलब मैं q लिख रहा हूँ, एक चार्ज q है, डिवाइड बाय √q होगा प्लस √4
4 क्यू। सो x इक्वल टू कितना होगा, √q डिवाइड बाय √q प्लस 4q का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√q। सो नीचे √q को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या होगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा ओ इंटू एल था, हाँ सॉरी इंटू एल था, सब में इंटू एल है, इंटू एल। सो 1/3 इंटू एल, इट मीन्स क्या होगा L/3। सो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि 2 चार्ज दिया रहेगा, हाँ, तो कौन सा पोजीशन में रखने से दूसरा थर्ड चार्ज आपका लाइन ऑफ जॉइनिंग में कौन सा पॉइंट में रखने से उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। जैसे प्रीवियस केस बताया था मैंने, फिर से मैं थोड़ा रिपीट बताता हूँ। जैसे Q चार्ज से प्लस Q और एक था प्लस 4Q चार्ज, दोनों का वैसे डिस्टेंस है L। फिर कौन सा पॉइंट में एक कैपिटल Q चार्ज रखने से उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग थोड़ा सा इधर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा होगा, तो ऐसा इतना डिस्टेंस पे रखने से, कितना डिस्टेंस पे रखने से आपका यहाँ से डिस्टेंस हम लोग मान लिया था x, यहाँ पे प्लस Q रखा, ये x डिस्टेंस कितना होगा आपका L/3 डिस्टेंस में, इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। लेकिन अभी दूसरा केस क्या है, यहाँ पे दोनों चार्ज जो था पॉजिटिव में था, यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा, ऑपोजिट इन साइड। एक अगर प्लस Q होगा तो दूसरा क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल, एक प्लस Q और एक है आपका -9Q। अभी देखो आप यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखता हूँ, अगर कोई भी एक चार्ज डिस्टेंस मान लेते L है, कहीं भी अगर चार्ज एक रखता हूँ मैं कहीं पे भी, तो इसका ऊपर मतलब ये दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी रखने से नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चार्ज को इसने अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस Q है, माइनस है, और ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है लाइन ऑफ जॉइनिंग का मिडल में कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे क्या था, सब चार्ज पॉजिटिव में था, तो ये भी रिपल कर रहा था, वो भी रिपल कर रहा था, तो मिडिल में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इस केस में क्या होगा आपको, इस केस में आपको चार्ज को इस साइड में रखना होगा। इस साइड में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये छोटा चार्ज है, इससे ये 9 टाइम ज्यादा है, इस साइड में रखने से कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा, सोच के देखना नहीं मिलेगा। सपोज मान लेते हैं कि इससे ये डायरेक्शन में एक डिस्टेंस में मैंने एक प्लस Q चार्ज रखा, अभी क्या होगा, इसने इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, और इस प्लस Q चार्ज को इसमें अट्रैक्ट करेगा, और इसका वैल्यू ज्यादा है, दूर होने से भी अट्रैक्शन फोर्स होगा ज्यादा, तो कोई एक पॉइंट में आपको इसका ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। जैसे हम लोग मान लिए x डिस्टेंस में इसका ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। तो हम लोग देखते हैं अभी। सो कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर, दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना माना है, x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको चाहिए ना, तो इक्वल करना होगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल Q इंटू 9Q बाय L प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक L, यहाँ से लेके x, सो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, L प्लस एक्स। सो कैंसिल, Q कैंसिल, सो यहाँ पे मिल रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9 डिवाइड बाय L प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको सोल्व करके देखो, आपको x का वैल्यू मिलेगा L/2। मैं शॉर्टकट मेथड भी दे रहा हूँ, शॉर्टकट है x इज इक्वल टू √Q1 डिवाइड बाय Q2 माइनस √Q1
Q1 × L। अभी इसी को चेक करते हैं L/2 आता है कि नहीं। सो एक चार्ज है Q और ये हो जाएगा 9Q, Q2 9Q है माइनस Q। सो √Q ये हो जाएगा 3√Q माइनस क्या हो जाएगा Q √Q। सो √Q यहाँ पे मैंने क्या किया √Q कॉमन ले लेते हैं तो 3 - 1 इंटू LL होगा, सब में इंटू L होगा इंटू L। सो ये Q कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 2 यानी L/2 शॉर्टकट मेथड काम कर रहा है। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। +Q चार्ज है +Q और एक दूसरा +Q चार्ज है और यहाँ पे Q0 डिस्टेंस में Q0 चार्ज एक A डिस्टेंस में रखा हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस A है तो ये भी A है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्वाइस A। मतलब ना ये Q0 चार्ज का वो नेट फोर्स कितना है 0, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये भी रिपल करेगा ये भी रिपल करेगा और लाइन ऑफ जॉइनिंग में है तो इसका वो नेट फोर्स कितना हो 0 इक्विलिब्रियम में है। अभी क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है ये चार्ज को या तो इस साइड में थोड़ा खींचो या तो इस साइड में खींचो, थोड़ा सा खींच के छोड़ दो, थोड़ा सा शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, इधर खींच के छोड़ देने से यहाँ आ जाएगा आगे ऑसिलेट होता रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ना ऑसिलेट होता रहेगा ऑसिलेशन। सो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इफ Q0 इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग 1 और 2 दोनों में से कोई टुवर्ड्स ओनली ऑफ द चार्जेस, किसी एक का डायरेक्शन में खींचना है स्लाइड करना है। शो दैट Q0 एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सच सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने इसका शॉर्टकट से मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन आपको खुद में घर में करना है। तो मैंने क्या किया, अगर ये डायरेक्शन में शिफ्ट करो या ये डायरेक्शन में शिफ्ट करो आपका ऊपर है। मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस शिफ्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है मान लेते हैं कि इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो एक नेट फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में शिफ्ट किया उसको F2 मानेंगे और इधर वाला क्या मानेंगे F1। तो नेट फोर्स कितना होगा, जो बड़ा फोर्स होगा उससे छोटा वाला फोर्स माइनस करना है। मतलब ये फोर्स अगर मैं इधर शिफ्ट किया, मान लेते मैं डायग्राम को बना लेता हूँ +Q और ये था आपका +Q, टोटल डिस्टेंस से 2 है, मिडिल में था Q0, थोड़ा सा शिफ्ट करके एक डिस्टेंस शिफ्ट करके यहाँ पे ले गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा कि ये पास में आ गया, तो उसको फोर्स को मैं ऐसा माना कि Q0 कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, सिंपल Q0 डिस्टेंस कम हो जाएगा, x डिस्टेंस उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया m-x², ये डिस्टेंस कम हो गया, ये फोर्स ज्यादा है, माइनस Q0 अभी उधर चला गया तो इधर तो a था ही और एक x प्लस हो जाएगा तो a + x²। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा Q0 × 4x / AQ। नेट फोर्स Q0 चार्ज का ऊपर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट होता रहेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये स्प्रिंग जैसा होगा, स्प्रिंग जैसा आ रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, एक कांस्टेंट आएगा और रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होता है, तो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन का हम लोग रूल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट कैडेस क्यों माना है, क्योंकि ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए यहाँ पे कैडेस माना है। अभी कंपेयर करके देखो, ये जो नेट फोर्स है ये तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जो कि ये पूरा पार्ट कांस्टेंट होगा, जो कैडेस का निभाएगा, कैडेस होगा और x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो कैडेस के वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, कैडेस ये वैल्यू पूरा कांस्टेंट होगा 4kQ0/AQ। तो ये जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग के केस में, एक दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल हार्मोनिक के केस में तो G और L से रिलेशन है, 2π तो सेम ही है। यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग का मास डिवाइड बाय कांस्टेंट K। भाई यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का मास होगा, तो मैंने 2π m तो m ही है, K को नीचे है तो उल्टा कर दिया वैल्यू को, तो A के ऊपर चला जाएगा, A के ऊपर चला जाएगा 4kQ0 और 4 को मैंने ऊपर लिखा। तो ये आपका
टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग चार्ज। तो इसको ना आप डिटेल सोल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो और आंसर को लाओ, ये वैल्यू को लाओ। अभी मेनली मैं नेक्स्ट क्लास में वो जो के था ना, के कूलम्ब्स लॉ का जो कांस्टेंट है, हाँ उसका रिगार्डिंग मैंने परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा। मैं शुरू में बताया था वो कांस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है मीडियम का ऊपर। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग मीडियम के लिए क्या फोर्स होगा वो हम लोग एयर का साथ वैक्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी तरह कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ का रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फोर्स अगर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा तो वोल्टेज भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मेनली आपको ना मिक्स करके क्वेश्चन देगा, इसलिए याद करके कोई फायदा नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स।